और देखिए बीजेपी विधायक यहाँ पर जल शक्ति पैरा वर्कर्स से मिलने पहुंचे हैं। ऐसे जुलूस निकालने से या खामखा के ड्रामे करने से राइट्स मिलते नहीं। राइट्स के लिए कई बार कुर्बान होना पड़ता है। ऐसे शहादत नहीं देनी पड़ेगी। आजाद है हिंदुस्तान, ये समझ जाओ बात, डरो मत इसमें। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, आज तो चलो मौसम खराब है, हम लोग उतनी संख्या में इकट्ठे नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी आपका पूरा समर्थन करेगी, इसलिए नहीं कि आप कांग्रेस के खिलाफ भाषण दे रहे हो। हम लोग इसीलिए करेंगे कि आप लोग ऐसे विभाग के साथ जुड़े हो या ऐसी ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हो जहां आपकी अपनी वैल्यू है। ये बात समझ जाओ। आप पीछे पता नहीं आवाज जा रही है, नहीं जा रही, पर मेरा आप सभी से ये निवेदन है, आग्रह है, हम लोग आपके साथ हैं। कोई राजनीति के लिए नहीं। आपको तो जिनको लगाना था वो हमने ही लगाए हुए हैं। ज्यादातर लोग अपने अपने डिविजनों में, जो मैं साफ बोलता हूँ, पर उसमें क्या है कि राइट्स उनको मिलते हैं जो अपने राइट्स के लिए प्रभावी तरीके से अपना पक्ष रख पाते हैं। जिन पैड की बात की ना इन्होंने, प्राइमरी असिस्टेंट टीचर लगे थे, 15-15 साल उन्होंने लगाए थे। भाई विनोद जी ठीक कह रहे थे। बात ये भी नहीं है कि आपको इतने साल लगाने पड़ेंगे, सरकार तो बननी ही है, तो 2 साल बाद बनेगी। पर आप लोगों को अब बस मेरी वही बात आ गई है। एक तो जब हम लोग आप लोगों को लगा रहे थे, जब लगे हैं ना आप लोग, तो कुछ तो दिमाग में सोचा था सरकार ने कि अभी हम इनको साल भर, 2 साल भर या 3 साल भर ऐसे रखेंगे, उसके बाद कुछ पॉलिसी बनाएंगे। पर हिमाचल प्रदेश का ये दे रहा हूँ तो पूरे चुराह से दे रहा हूँ या पूरे चंबा से दे रहा हूँ। वहां से जो जल शक्ति विभाग या अन्य विभागों में लगे वो तो आएंगे, लेकिन अगर 2-4 बंदे अपने और भी डालने पड़े एक बंदे के पीछे, तो वो भी डालने चाहिए। आंदोलन तो वो होता है। अभी आप लोगों ने क्या देखा कि ये जो भर्तियां इन्होंने कहा कि ट्रेनी भर्ती होगी, तो कई लड़कों ने अपनी लाइब्रेरियों से व्हाट्सएप पे चैट करनी शुरू कर दी कि हम इस पॉलिसी का विरोध करते हैं। हम पिछले 8 सालों से जो है लाइब्रेरियों में तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं निकला। क्रांति तो नौजवान ही लाते हैं, कोई बूढ़ा आदमी थोड़ी क्रांति लाएगा। जिसके ढंग से दांत काम न करे, हाथ काम न करे, वो क्या करेगा क्रांति। तो अगर मान लो हमने सिस्टम का मुकाबला करना है, तो मुकाबले के लिए खुद की प्रिपरेशन सही तरीके से तैयार करनी पड़ती है। अगर आजाद हुआ है हिंदुस्तान, तो जहां दांडी यात्रा का जिक्र होता है वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये अपने भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव का भी जिक्र होता है। ये समझो इस बात को। तो हम आपके साथ जो है वो हर तरीके से सहयोगी हैं और आपका विषय ये अंदर रखेंगे। 2-4 बंदे जो आपके प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ चले, ऑपोजिशन लीडर ने भी कहा है, तो समर्थन जो है वो पूरे दल का मिले आपको, तथाकथित हंसराज का नहीं मिलना चाहिए। उससे क्या लाभ होगा आप लोगों को कि भाई उसमें तो हंसराज गया था, या उसमें तो विनोद ही गया था, या उसमें तो रीना जी गई थी, या उसमें तो आईडी लखनपाल ही गया था। तो सिस्टम जो है वो तभी चलता है। आप तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, आपका विधायक कांग्रेस का भी होगा, ऐसा है ना, उससे भी चर्चा करो कि भाई तेरा फिर हम प्रत्यक्ष विरोध करेंगे। डांटना पड़ता है तब जाकर के सिस्टम ठीक होता है। अगर आप लोग उसको करेंगे, नमस्ते पैर छूते रहेंगे, जनाब सीएम साहब से बात करो, 2 टूक बात करनी है। जब बात करनी है, जैसे ये 2-3 नौजवान बात कर रहे हैं, करनी चाहिए बात। उसको कहो कि तेरे को भी खड़ा होना पड़ेगा भाई, तब नहीं तो हम कंस्टिट्यूएंसी में तेरा भी विरोध करेंगे। चाहे 10 लोग हैं, चाहे 10,000 लोग हैं, विरोध तो फिर विरोध होता है। तो ये दिमागी तौर पर अपने आप को तैयार रखना है। और हम तो यही कहेंगे कि ये सेशन ऐसे बराबर चलते रहेंगे। अब विंटर सेशन आएगा, फिर उसके बाद जो है वो आपका बजट सेशन आएगा। पर विंटर और जो बजट सेशन है उसके बीच में हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा। समझ जाओ बात ये, ताकि जो बजट सत्र हो उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं पर किसी न किसी ढंग से जो है वो इंट्रोड्यूस तो किया जाए। आ रही है बात समझ में? तो ये प्लानिंग करो आप उस हिसाब से। बाकी भाषण तो देने वालों ने दे ही दिए हैं, मैं तो गप्पी मारता हूँ ऐसे खामखा की। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, आग्रह है कि देखो अपने राइट्स के लिए लड़ना अच्छी बात है, लेकिन सिस्टम, कायदे और उनकी टोटल स्ट्रेंथ के साथ करना। फिर कोई घर में न रहे कि मेरा भांजा है, विधायक का भांजा हूँ, मेरे को काय को जुलूस में खड़े होना। ऐसे भी करते हैं लोग। और कई लोग ये सोचते हैं कि मेरा बाप तो सत्ता पक्ष के साथ चला हुआ है, मेरे को इसमें शामिल होकर के मेरे बाप पे बात आ जाएगी। तो कंडीशन फिर सब पे लगाओ, ये कंडीशन लगनी चाहिए, फिर आपकी स्ट्रेंथ पूरी होगी। तो मेरे ख्याल में कितने हैं आप लोग सारे प्रदेश में?
9-10 हजार लोग एक जगह खड़े हों तो उस जगह की मिट्टी बदल जाती है, बदलती है कि नहीं बदलती है? तो ऐसे खामखा की उससे कुछ नहीं होता। हम लोग आपके साथ हैं और तैयारी ऐसी करो कि वो 10 के 10 हजार वहां पर खड़े हो। अगर मान लो जोरावर स्टेडियम में भी खड़े होते हैं तो 10 हजार समझते हो क्या होता है? यहाँ 1000 बंदा बहुत होता है सिस्टम को हिलाने के लिए, और अगर 10 हजार लोग इकट्ठे होकर के सिस्टम को हिलाना शुरू करें और उसमें राजनीतिक ताकत पूरी लग जाए तो फिर सोचो क्या नहीं होता। सरकारें तख्त तब पलटे जाते हैं। आपने जेपी मूवमेंट सुनी होगी, कहाँ हुई थी? बिहार से शुरू हुआ था काम। इंदिरा गांधी का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता था। नारे लगते थे, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इस तरह के नारे लगते थे कि भारत गांधी है और गांधी ही भारत है, ऐसे नारे लगते थे। पर फिर भी एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो सारे सिस्टम को जो है वो उखाड़ करके उसने कौन सी सरकार लाई थी, ये समझो आप बात को। अब तो लोगों में वो झील ही नहीं रही। 2 मिनट जो है वो फेसबुक पे जो उसको शेयरिंग करेंगे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, उसके बाद पोस्ट जो है वायरल हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो वहीं पर ही कहानी खत्म। ये मत करो। ये युवा लोग जो जिन पे ट्रेनिंग का रूल भी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, उनके साथ भी रास्ता करो, उनके साथ भी संपर्क करो। 2-4 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं तो कौन सी सरकार टिक पाती है? ये समझो आप इस बात को। तो छोटी छोटी आप लोगों को तो यही निपटा देंगे पुलिस वाले, बुरा मत मानना। ये जो खड़े हैं ना 4-5-10 लोग, यही निपटा देंगे। लेकिन जब पूरा तंत्र खड़ा हो जाएगा, लोग मेरे को कहते हैं ये बगावत वाले भाषण देता है। बगावत वाले भाषण नहीं होते हैं। या तो खड़े नहीं होना, होना तो फिर पूरे होना। दिल, तन, मन, धन के साथ खड़े होना पड़ता है। ये है कायदा। या तो सब कुछ या तो कुछ भी नहीं, बस ये होता है सिस्टम। बाकी ऐसे खामखा लच्छेदार भाषण ना मेरे को देने आते हैं ना हम देते हैं। हम करते हैं दिल से राजनीति। राजनीति इन द सेंस कि लोगों के लिए हर वक्त एट अ टाइम 24/7 सीधे खड़े रहना। और जब तक करनी है राजनीति तो पूरी करनी है, नहीं तो फिर रिजाइन करके कोई जॉब के लिए चले जाओ। ये मेरा तो सिस्टम ही ऐसा है। तो इतना ही मुझे कहना था। आप सब लोग जो है वो इतनी बड़ी संख्या में आए और आप लोगों का सच में मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि बारिश है, इस तरह का माहौल, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप बधाई के पात्र भी हैं और जुनून जज्बा जो है वो बरकरार रखो। और वो खून या वो जवानी होती ही नहीं है जिसमें करंट ना हो। करंट वाइब्रेशन होनी चाहिए। और वो ऐसे बुरा मत मानना आप लोग, कोई लोग अगर दिल पे ले लेगा तो ले लेना, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर फर्क पड़ता है कि कम से कम आजाद हिंदुस्तान में अगर हम लोगों को गुलामी वाली जिंदगी जीनी पड़े तो उस जिंदगी से तो बेहतर है घर में बैठ जाएं हम लोग। ये समझो इस बात को। तो ये हम लोगों को तैयारी इस लेवल की करनी है। डेट आप लोग तय करेंगे, जो भी आप लोगों ने मौजूद लोग बनाए हैं वो लोग डेट तय करें और हमें हल्का सा मैसेज ड्रॉप कर दें। उसके बाद आप जहां बोलेंगे छोटी गोष्ठियां करनी है वो भी करेंगे। आपको लगता है जिला मुख्यालय में पहले प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, हुजूम ऐसे नहीं खड़ा होता। उसके लिए बाकायदा आपको इकाइयां नियुक्त करनी पड़ेंगी। इकाइयां जो है वो अपने ब्लॉक से लेकर के जिले पर वो इकाइयां जो है वो अपनी अपनी ड्यूटियां सुनिश्चित करें कि एक पैरा ऑपरेटर तो आएगा, उसके साथ उसका सगा दोस्त भी आएगा जो नहीं भी लगा है। तरीका लगाओ, ये मल्टीप्लाई करना होता है। और वो जो सगा दोस्त जो आपको अच्छाई में, बुराई में, सुख में, दुख में और किसी भी विपत्ता में नहीं छोड़ता है, वो दोस्त खड़ा करना। ये ना हो कि पुलिस वाले ने डंडा खड़ा किया और वो दोस्त 9-2-11 हो गया, वैसे दोस्त नहीं चाहिए। ये समझो आप इस बात। इनकी मजबूरी है, ये हमारे लिए होते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इनका धर्म भी है और इनकी नौकरी भी है। जैसे हम तनख्वाह लेकर के भाषण दे रहे हैं, हम तनख्वाह लेते हैं, हम लोग को फ्री में नहीं दे रहे बाकी। तो पर अब वो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था तो चलती ही है, व्यवस्था ऐसे ही चलेगी। अगर हम भी ऐसे ही रहेंगे न्यूट्रल तो हम लोग कहाँ से आप लोगों का काम कर पाएंगे। तो अंत में भारत माता का उद्घोष करेंगे। अम्बेडकर साहब देख रहे हैं आप लोगों को, अभी भी किताब हाथ में रखी हुई है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेकर के, कसम लेकर के, वो जो मैंने ब्लॉक का कहा, जिले का कहा, उस संगोष्ठी में मान लो चंबा में बैठक हो रही है आपकी, चाहे 10 लोग खड़े हों वहां पर, बुलाओ हमें भी, मैं बताऊंगा कैसे स्ट्रैटेजी बनानी। जब गाड़ी ला ही रहे हो, घर से निकल ही रहे हो, तो फिर 2-4 बंदे और लेकर के चलो तो लाभ तो उसी का ही होता है। और सेंटर होता है धर्मशाला एक तरह से। ये हमारे कोने बन जाते हैं, चंबा भी, शिमला भी, सिरमौर भी, कुल्लू भी,
ये इधर वाले पोर्शन भी, तो वहाँ सेंटर की तैयारी करनी शुरू करो। अभी कोई मंत्री मिनिस्टर नहीं आएगा, इनके पास है ही नहीं कुछ, क्या आएंगे ये लोग। अब ये तो वही बात आ गई है, खाली बैठे शैतानी सूझे, इनके पास है नहीं कुछ, तो खुराफात करते रहते हैं ये लोग। तो वो यहाँ पर आपसे मिलने भी इसीलिए नहीं आते हैं। वो मैं तो समझ गया इनकी कहानी कि आकर के भाषण भी क्या देना, आपने बोलना शुरू करना। मैंने पीछे देखा था एक मंत्री को, वो यहाँ पर आकर के किसी से मिल रहा था उस टाइम, पिछले सेशन की बात है, जब बंदे थोड़े से वो करने शुरू कर दिए, प्रवोक करने शुरू कर दिए, उस दिन 9-2-11 हो गया वो बंदा। तो ऐसा मंत्रालय भी क्यों लेके रखना खामखा। तो अंत में भारत माता की जय बोलेंगे, भारत माता की जय। जोर नहीं लगा, ऐसा ये सिसल के शीशे जो है वो वाइब्रेट करने चाहिए। आप लोग तो इतनी बड़ी संख्या में हो, मैं सच बताऊं आपको, और जब युवा तो है ही हैं आप लोग, इन पे है शक थोड़ा सा, पर ये भी युवा है, युवा मजाक करता हूँ, तो थोड़ा ऐसे जोक भी चलते रहने चाहिए। ऐसे बंदे परेशान हो जाते हैं, ऐसा लो थोड़ी देर बाद आप अम्बेडकर के बगल में खड़े हो जाए। ऐसा नहीं करना, करना ये होता है कि जोश बराबर बरकरार रहना चाहिए। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब खड़े हुए तो लगना चाहिए कि खड़े हुए। युवाओं की जो रवानी है ना, वो कुछ और तूफान खड़ा करती है। भारत माता की, भारत माता की, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद।